तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। सुखी से कहते हैं। तो 0 से 6 महीने तक के बच्चे को प्रतिदिन कितना विटामिन ए चाहिए, कितना रेटिनॉल चाहिए 0 से 6 माह तक के बालक को, तो उसको 350 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए रहेगा जब बालक 0 से 6 महीने का है। 10 से 12 साल तक के बालक को कितना विटामिन ए चाहिए रहता है। अब 790 माइक्रोग्राम विटामिन की आवश्यकता पड़ेगी अगर बालक 10 से 12 साल का हो गया है। तो 12 साल तक की बालिका को कितना विटामिन ए चाहिए, तो जो 10 से 12 साल की बालिका है उसको 770 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता पड़ेगी। 13 से 15 साल तक के बालक को कितना रेटिनॉल चाहिए, तो जो 13 से 15 साल तक का बालक है उसे 930 माइक्रोग्राम, कितना 930 माइक्रोग्राम रेटिनॉल विटामिन ए की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं 13 से 15 साल तक की बालिका को कितना रेटिनॉल चाहिए, तो बालिका को चाहिए 890 माइक्रोग्राम रेटिनॉल। ठीक है। 16 से 18 साल तक के बालक को कितना रेटिनॉल चाहिए, तो 16 से 18 साल को चाहिए 1000 माइक्रोग्राम। 16 से 18 साल की बालिका को प्रतिदिन कितना विटामिन चाहिए, अब विटामिन पर आ गए हैं। अभी तक रेटिनॉल था, रेटिनॉल समाप्त, अब विटामिन पर आ गए हैं अपन। तो देखिए 16 से 18 साल की बालिका को कितना विटामिन चाहिए, तो 860 माइक्रोग्राम विटामिन जो है ICMR 2020 के अनुसार एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितने आयरन की आवश्यकता होती है, 30 मिलीग्राम। ध्यान रखना आयरन हमेशा mg में मिलीग्राम में दिया जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनाने में कितने आयरन की आवश्यकता होती है। अगर 1 ग्राम आपको हीमोग्लोबिन बनाना है तो आयरन की कितनी आवश्यकता होगी, तो 3.34 जो मिलीग्राम आयरन होता है इसकी मदद से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनता है। एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितनी आयरन की आवश्यकता होती है, जो सामान्य हाउसवाइफ है उन्हें कितना चाहिए रहता है आयरन, उन्हें 29 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला को कितने आयरन की आवश्यकता होगी प्रतिदिन, तो प्रतिदिन 40 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। इसीलिए आंगनवाड़ी से आपको आयरन की गोलियां दी जाती हैं, आयरन और विटामिन ई की गोलियां दी जाती हैं, सबको खाना चाहिए, बहुत जरूरी होती है। ठीक है। 0 से 12 महीने तक के बच्चे को कितना आयरन चाहिए। अब जो बालक है वो 0 से 12 महीने यानी 1 साल का हो गया, इसको कितना आयरन चाहिए, तो बालक को चाहिए 3 मिलीग्राम आयरन। चाहे 0 से 6 मतलब 0 से 12 साल का बालक है, 12 महीने का बालक है, उसको 3 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता पड़ेगी। 12 महीने यानी 1 साल की। अब बालक 1 साल से 3 साल का हो गया है, तो 1 साल से 3 साल तक के बालक को प्रतिदिन कितनी आयरन चाहिए, तो ऐसे में उसको 8 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होगी अगर गया है तो। चलिए 87 देखिए 4 से 6 साल तक के बालक को प्रतिदिन कितने आयरन की आवश्यकता होती है। अगर है तो 11 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता पड़ेगी उसको। आगे बढ़िए 7 से 9 साल तक के बालक को कितना मिलीग्राम आयरन चाहिए। अब 7 से 9 साल तक का हो गया है तो ऐसे में उसको 15 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता पड़ेगी। 10 से 12 साल तक के बालक को प्रतिदिन कितना आयरन चाहिए। अब 10 से 12 साल तक का बालक हो गया है तो अब उसको कितना आयरन चाहिए, तो 16 मिलीग्राम आयरन चाहिए। और जो बालिका है उसको चाहिएगा 28 मिलीग्राम। 13 से 15 साल तक के लड़के को यानी कि बालक को कितना आयरन चाहिए प्रतिदिन, तो उसको चाहिए 22 मिलीग्राम। जो लड़का है उसको 22 मिलीग्राम चाहिए। वहीं 13 से 15 साल की जो लड़की है उसको कितना चाहिए, तो अब उसको 30 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हो गया। तो 16 से 18 साल तक के बालक को 26 मिलीग्राम आयरन चाहिए। वहीं ICMR रिपोर्ट हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सबको पता है हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे हम रक्त प्लाता भी कहते हैं। ठीक है ना, तो एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है, याद रखना। एक नवजात शिशु को प्रतिदिन कितनी हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखना 17 से 20 ग्राम हीमोग्लोबिन चाहिए प्रति डेसीलीटर जो रक्त होता है उसमें। ठीक है। एक वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है, जो सामान्य मात्रा एक वयस्क पुरुष में होती है कितनी होती है, तो ध्यान रखना 13 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में। 100 ml रक्त में 13 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन अवश्य होना चाहिए, तो वो स्वस्थ पुरुष माना जाएगा। आगे बढ़िए। एक स्वस्थ महिला को हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा महिला में कितनी होती है, तो 12 से 15 ग्राम सामान्य हीमोग्लोबिन रहना चाहिए 100 मिलीलीटर रक्त में। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को कितने से कम हीमोग्लोबिन पर परिभाषित किया है। यह गर्भवती महिला को गंभीर एनीमिया से पीड़ित कम माना जाएगा। यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो जाएगी तो समझ लीजिए वो गंभीर एनीमिया से ग्रसित है। सामान्य एनीमिया कब होगा, 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर, लेकिन 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर पर अगर हीमोग्लोबिन पहुंच गया तो इसको हम क्या कहेंगे, गंभीर एनीमिया से यह ग्रसित है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।